अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि सब दोस्त, बहन, भाई, फॉलोअर, सब्सक्राइबर, जितने भी रेल फैंस हैं सब खैर खैरियत होंगे, कहीं भी हैं, बेशक पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर। तो सबसे पहले तो तमाम दोस्तों को नया साल मुबारक हो और मेरी दुआ है कि तमाम लोगों का नया साल बहुत अच्छा गुज़रे और रेल फैनिंग के हवाले से भी पाकिस्तान रेलवे तरक्की करे इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, आज की वीडियो का मकसद अपना इंट्रोडक्शन करवाना। बहुत लेट हो गया मैं इसमें, मुझे बहुत पहले करना चाहिए था, पर ये 5 साल जो आपके साथ गुज़रे, इन 5 सालों के अंदर इतना वक्त नहीं मिला मुझे कि मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको करवाता, और काम में हम इतने बिज़ी रहे, इतनी रेल फैनिंग की, इतनी वीडियोस की, तो माजरत जी, बहुत लेट हुआ मैं। तो आज मैंने सोचा है कि जी आज आपको अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं और बताते हैं कि मैं रेल फ़ैन कैसे बना, मैं ये यूट्यूब क्यों कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक ये है। तो दोस्तों, मेरा नाम फ़हीम अब्बास मलिक और मेरा ताल्लुक़ मियाँ वाली डिस्ट्रिक्ट से, और मुझे फ़ख्र है कि मैं मियाँ वाली का सपूत हूँ। और जहाँ तक मेरे प्रोफेशन का ताल्लुक़ है, मैं जर्नलिस्ट हूँ और मेन स्ट्रीम मीडिया का तकरीबन 20 साल हिस्सा रहा हूँ। आज भी नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद का काउंसलर मेंबर हूँ, और बाकी आजकल जो काम मैं कर रहा हूँ वो आपको पता ही है। और बीइंग ए मीडिया पर्सन, बीइंग ए जर्नलिस्ट जो है, वो मैंने काफ़ी एक्सपीरियंसेस किए पाकिस्तान में रहते हुए, जिसमें बहुत बड़े बड़े न्यूज़ इवेंट्स जो हैं वो हमने कवर किए। और आप जानते हैं न्यूज़ इवेंट्स जो हैं वो हर किस्म के इवेंट्स होते हैं, बेशक वो खुशी की खबर है या गमी की खबर। और जितने भी आप समझ लें 2004 से लेके और 2019 तक जितने भी बड़े बड़े इवेंट हुए, मैं उसका हिस्सा रहा हूं और उनको कवर किया हमने। और आई एम प्राउड टू बी ए जर्नलिस्ट। और पाकिस्तान में जो जर्नलिस्ट टीम्स हैं या जो बड़े बड़े एंकर्स हैं, नामी ग्रामी जर्नलिस्ट हैं, उनकी कोर टीम का मैं मेंबर रहा हूं। और बड़े बड़े जो न्यूज़ प्रोग्राम्स हैं, करंट अफेयर शोज़ हैं, वो हमने प्रोड्यूस किए हैं, प्रोडक्शन टीम का मैं हिस्सा रहा हूं। तो ये तो मेरा प्रोफेशन है जो मैंने आपको बताया। और आप समझ लें सन 2000 से लेके आज तक मैं कैमरा फील्ड से रिलेटेड रहा हूं, और कैमरा जो है वो मेरा टॉय है और उसको हम इस्तेमाल करते आए हैं अपनी सहावत के लिए भी और अपने शौक़ के लिए भी। तो जो बड़े बड़े इवेंट हुए वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। 2005 पाकिस्तान में बहुत ही शदीद किस्म का ज़ल्ज़ला हुआ, उसको हमने कवर किया। उस वक़्त मैं आज टीवी की टीम का हिस्सा था और पूरे पाकिस्तान में हम घूमे। आज टीवी में रहते हुए 10 साल मैंने सर्व किया आज टीवी के अंदर एज ए DOP, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। और 2005 के ज़ल्ज़ले की मैं बात कर रहा हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो बुरे हालात थे मुल्क के उन हिस्सों में जहाँ ज़ल्ज़ला आया हुआ था। तो वो हमने कवर किया, स्पेशली जो है कश्मीर और KP साइड। तो काफ़ी फ्रीक्वेंट जो है हमारे वहाँ पे विज़िट चलते रहे और हमने कवरेजेस की। इसके अलावा अगर आप बात करें 2010 के सैलाब की, बहुत ही जो है वो शदीद किस्म का सैलाब था पूरे मुल्क में, और KP से लेके ठट्ठा तक हमने उसको कवर किया। और जितनी भी कवरेजेस थी वो तमाम हमने कोशिश की कि एज़ लाइव या लाइव ऑन ग्राउंड, ऑन लोकेशन से हम करें। तो उसमें भी हम जो है वो बहुत ज़्यादा बिज़ी रहे। तो बड़े बड़े मैं इवेंट्स आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा सवात वार ऑन टेरर, ये हमने कवर की। सवात के अंदर तमाम एजेंसीज़ जो हैं, KP की फाटा एजेंसीज थी, उनके ऊपर हम डॉक्यूमेंट्रीज़ कर चुके हैं, उनका विज़िट कर चुके हैं पर्सनली, तालिबान के मेहमान रह चुके हैं। तो ये चंद छोटी छोटी जो मकसद ब्रीफली मैं आपको जो बता सकता हूँ, अपनी जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके बाद इसी तरह ही लाल मस्जिद ऑपरेशन, 7 दिन मैंने लाल मस्जिद के बिल्कुल साथ खड़े होकर उसको कवर किया अपने कोर टीम मेंबर्स के साथ, जिसमें सैयद तलत हुसैन हमारे मेंटोर और मेरे उस्ताद, और इस किस्म की और बहुत कवरेजेस हैं। CJ मूवमेंट थी, बहुत ज़्यादा हम पूरे मुल्क में घूमे और हमने CJ मूवमेंट, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब की मूवमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, वो हमने कवर की।
तो दोस्तों लातादाद हमारी जो हैं वो कवरेजेस हैं, खिदमात हैं सहाफ़त के लिए। और ये है मेरा जी पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरा बायो। तो आगे चल के आपको बताऊंगा कि मैं रेल फ़ैन कैसे बना और कब से मैंने रेल फ़ैनिंग का आगाज़ किया। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि मैं YouTube में क्यों आया और YouTube मैंने क्यों स्टार्ट किया, उसके पीछे क्या मकासद है। तो जैसा कि आप जानते हैं 2019 में मीडिया के हालात कुछ थोड़े से डामाडोल थे। पाकिस्तान में नई गवर्नमेंट आ चुकी थी और काफ़ी ज़्यादा सख्ती शुरू हो चुकी थी मीडिया के ऊपर। और उस वक्त मैं जियो न्यूज़ के अंदर जो है वो काम कर रहा था। 5 साल हमने काम किया जियो न्यूज़ में। और एक शो होता था, आज भी हो रहा है, नया पाकिस्तान। तो उस शो का मैं कोर टीम मेंबर था। और फिर 2019 में हमें जो है वो मजबूर किया गया रिज़ाइन देने पे, और हमने रिज़ाइन दिया पूरी टीम ने। और उसके बाद फिर जो है हम, आप समझ लें तकरीबन 20 साल के एक्सपीरियंस के बाद मैं रोड पे था। तो लाजमी सी बात है, ब्रेड एंड बटर के लिए आदमी सब कुछ करता है। तो 1 साल मैं जो है वो फ्री बैठा और इंतज़ार में रहा कि कोई अच्छी जॉब की ऑफ़र हो और उसमें हम किसी चैनल को ज्वाइन करें। पर इस दौरान ऑफ़र्स तो आई, पर जो नए नए चैनल आ रहे थे छोटे मोटे, उन चैनल्स ने अपनी मर्ज़ी की ख्वाहिश, अपनी मर्ज़ी की सैलरी के ऊपर जो है और अपने मर्ज़ी के टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर जॉब की ऑफ़र की, जो कम से कम मुझे इतने एक्सपीरियंस के बाद कबूल नहीं थी। तो फिर मैंने डिसाइड किया 2019 दिसंबर में कि मुझे YouTube स्टार्ट करना है और देखते हैं, अपनी किस्मत आजमाते हैं कि YouTube हमें क्या रिटर्न करता है। तो 2019 दिसंबर में, आई थिंक 18 दिसंबर को मैंने चैनल जो है बनाया। और 1 जनवरी 2020 को मैंने पहला वीडियो जो है रावलपिंडी स्टेशन का, एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था, थोड़ा सा म्यूट वीडियो था, सिर्फ एक तजर्बे के लिए मैंने बनाया और उसको ऑन एयर किया। और उसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस मुझे मिला। और उसके बाद फिर मैंने जो है वो काम स्टार्ट कर दिया YouTube के ऊपर। और बाकी आज 5 साल गुजर चुके हैं और बाकी जो मेरा काम है वो आपके सामने है, किस हद तक हम इसमें कामयाब हुए। और सबसे पहले मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर, फॉलोअर्स और जितने भी दोस्त हैं, बहन भाई, चाहे मुल्क में हैं चाहे मुल्क से बाहर हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मेरे काम को पसंद किया। तो सबका जी बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से मैं ममनून हूँ कि आप लोगों ने मुझे बर्दाश्त किया YouTube के ऊपर। और मुझे सबसे ज़्यादा फ़ख्र है इस बात पे कि जब मैंने YouTube स्टार्ट किया, रेल भी मेरा मकसद था बनाना, पर मैं इसको थोड़ा वास्ट देख रहा था, इसलिए साइट्स एंड साउंड जो है वो मैंने नाम चूज़ किया और दीगर मामलात भी मुझे कवर करना थे। पर रेल का कंटेंट जो है वो जो बना, और इस किस्म का कंटेंट YouTube पे पहले से मौजूद नहीं था। मैं ये आपको बताऊंगा, बिल्कुल आप जानते भी हैं, चैनल मौजूद थे हमारे दोस्तों के, पर इंफॉर्मेशन शेयरिंग बिल्कुल भी नहीं थी। और मुझे क्योंकि YouTube करना था फुल धड़ल्ले से, तो बीइंग ए रेल फ़ैन, बीइंग ए जर्नलिस्ट, अपने तमाम मैंने ताल्लुकात इस्तेमाल किए और इंफॉर्मेशन शेयरिंग स्टार्ट की। और सबसे पहला वीडियो जो मैंने किया कि एक ट्रेन जो है वो कैसे ओरिजिनेट होती है, उसके लिए क्या मराहिल होते हैं, कैसे ड्राइवर जो हैं वो आके ड्यूटी जो हैं वो अपनी करते हैं स्टार्ट, फिर कैसे उनका आगे प्रोसेस शुरू होता है, ट्रेन कैसे बन के चलती है। तो ग्रीन लाइन का हमने एक वीडियो किया, रावलपिंडी शेड से हम आगाज़ किया वीडियो का, और फिर मार्गला गए और फिर ग्रीन लाइन का जो है वो सफ़र कैसे शुरू हुआ। तो वो वीडियो काफ़ी पॉपुलर हुआ। उसके बाद फिर सिलसिला सो ऑन जो जारी रहा है। तो मुझे फ़ख्र है जी कि पाकिस्तान रेलवे का कंटेंट जो है वो मैंने पाकिस्तान में बनाना शुरू किया और दुनिया में पाकिस्तान रेलवे को दिखाया। और बीइंग ए जर्नलिस्ट, बीइंग ए मीडिया पर्सन, मेरी हमेशा से कोशिश रही कि मैं इसको जर्नलिस्टिक वे के अंदर जो है वो कवर करता रहूं और तनकीद करूं तामीर के लिए। तो वो भी मेरे जो है प्रोग्राम का हिस्सा रही है और आप लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया, जिसका मैं बहुत ममनून हूँ। मीठे मीठे लफ्ज़ों में और बनावटी आवाज़ों के अंदर व्लॉग जो हैं वो किए जा सकते हैं, पर ओरिजिनलिटी जो है फिर उसमें आपको नज़र नहीं आएगी। तो मैं जैसा हूँ, जिस तरह का भी हूँ, जो मेरा बिहेवियर है, जो मेरा करैक्टर है, जैसा मेरा लहजा है, वो आपके सामने है। मैं अपने बिल्कुल 100% ओरिजिनल करैक्टर के अंदर आपके सामने यूट्यूब पे मौजूद हूँ।
तो दोस्तों अल्लाह का नाम लेके रेलवे कंटेंट मैंने बनाया और रेलवे का कंटेंट इतना पॉपुलर हुआ साइट्स एंड साउंड्स पर कि मुझे जो दूसरा कंटेंट करना था वो करने का मौका ही नहीं मिला। मैं नॉर्दर्न एरियाज़ दिखाना चाहता था, गली गली मोहल्ला घूम के साइट्स एंड साउंड जो है वो मैं दिखाना चाहता था, पर आप लोगों ने मुझे उसकी इजाज़त नहीं दी। तो आने वाले दिनों में हम ये सब कुछ भी करेंगे, थोड़ा थोड़ा आपको दिखाएंगे रेल से हट के भी। और 0 सब्सक्राइबर से दोस्तों मैंने शुरू किया था अपना साइट्स एंड साउंड्स, और आज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1,60,000 हमारे सब्सक्राइबर हैं। और चूँकि पाकिस्तान में रेल कोई इतना पॉपुलर है नहीं आजकल, क्योंकि उसकी एक सबसे बड़ी वजह कि कभी रेल के ऊपर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो हुई नहीं है। रेल को हमेशा से ही खुले लाइन लगा के रखा गया है और रोड के बराबर कभी भी तरजीह नहीं दी गई, मैं बिल्कुल कहूँगा जी। तो इस वजह से रेल इतनी पॉपुलर नहीं है, और 100 में से अगर आप कहें तो 1% जो हैं वो व्यूज़ हैं यूट्यूब के ऊपर रेल के। पर मुझे फ़ख्र है कि मैंने पाकिस्तान में रेल व्लॉगिंग का आगाज़ किया, और उसमें आप सब की मोहब्बत और आप सब का ताउन भी शामिल है, उसके बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। और आइंदा भी मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा, पिछले 4 साल से मैं बिल्कुल खामोश हूँ, कभी आपको नहीं बोला कि सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें या शेयर करें, पर अब आने वाले दिनों में आपको बिल्कुल बोलूँगा जी कि साइट्स एंड साउंड को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो इस दौरान जो है मैं आपको दिखाता हूँ जी एक छोटी सी अचीवमेंट जी हमारी, पर मेरे लिए बहुत बड़ी है जी, और बाइस फ़ख्र है कि सिल्वर बटन जो है वो रेल के कंटेंट में पाकिस्तान में हमें मिला। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी बदौलत जो है हमने 1 लाख सब्सक्राइबर किए पिछले साल 2024 सितंबर में, और सिल्वर बटन भी आज आपको दिखा रहा हूँ। सोचा यही था कि जब इंट्रोडक्टरी वीडियो करूँगा तभी आपको मैं ये दिखाऊँगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप सबका, आपकी मोहब्बत का मैं ममनून हूँ जी, और आने वाले दिनों में भी आपसे उम्मीद करूँगा कि ये मोहब्बत जो है वो जारी रहेगी। तो सिल्वर बटन को अभी रखते हैं नीचे, और उसके बाद थोड़ी सी और आगे बात करते हैं आपसे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं रेल फैनिंग की, कि मैं रेल फ़ैन कैसे बना और रेल से मेरी मोहब्बत कैसे है। तो किस्सा ये है कि मेरे वाले साहब फॉरेस्ट ऑफिसर थे मरहूम, और जगह जगह जो है उनकी पोस्टिंग्स होती थी। तो उस दौरान हमें भी मुख्तलिफ़ जगहों पर रहने का मौका मिला। तो क्योंकि हमारा ताल्लुक़ मियाँ वाली से है, और वाले साहब की पोस्टिंग जो है वो हुई हुई थी पिपला में, जो कि मियाँ वाली की जो है वो तहसील है ग़ालिबन अभी भी। और पिपला रेलवे स्टेशन हमारे घर से बिल्कुल सामने स्टेशन था। तो ग़ालिबन मेरी उम्र होगी 6-7 साल, और मेरी रूटीन थी कि मैं रोज़ाना अपने वाले साहब के साथ, अगर वो मौजूद हैं उस वक्त, या फिर हमारे एक खानसामा होते थे रिटायर्ड फ़ौजी चाचा सुल्तान, तो उनको मैं लेके स्टेशन पे जाता था पिपला। और एक ट्रेन जो दिन वाली होती थी, आई थिंक एक सुबह आती थी माड़ी इंडस, और दोपहर के वक्त इसी मकसद 3 बजे के लगभग आती थी थल एक्सप्रेस स्टीम लोकोमोटिव्स के साथ। तो वो मैं देख के आना, ये मेरा रूटीन थी। तो आप समझ लें 1980 से मेरी जो रेल फैनिंग है उसका आगाज़ हुआ हुआ है, और मेरी डेली रूटीन थी। जिस दिन मैं नहीं जा सकता था किसी भी वजह से स्टेशन पे, तो मेरी वालदा मरहुमा, अल्लाह उनकी माग़फ़िरत करे, वो मुझे अपने दरवाज़ा जो होता था उसके अंदर बिठा देती थी, और सामने मुझे रेलवे स्टेशन नज़र आ रहा होता था। तो वहाँ से मैं रेल फैनिंग करता था। और रात को जबकि रात की जो रेल फैनिंग थी वो मेरी जो महर एक्सप्रेस है वो लेट नाइट आती थी पिपला स्टेशन पे, दोनों साइड्स की, अप और डाउन। तो उसके स्टीम लोकोमोटिव की जो चगिंग है और उसकी जो विस्लिंग है वो मुझे रात दूर तक उसकी आवाज़ सुनाई देती थी, और वो आवाज़ सुन के मैं सोता था। तो दोस्तों मेरा फर्स्ट टॉय जो है वो ट्रेन थी, और पहले एक सेट आया मेरे पास, फिर दूसरा सेट आ गया, फिर तीसरा सेट आ गया। तो वो सेल से ऑपरेट होती थी वो टॉय, और मुख्तलिफ़ लाइनें जोड़ के मैंने बड़ा सा ट्रैक बना लिया और मुख्तलिफ़ ट्रेन उस पर चला दी। तो ये मेरी रेल फैनिंग की इब्तिदा है, और पिपला स्टेशन वो स्टेशन है जिससे मेरी रेल फैनिंग शुरू होती है। इसके अलावा मेरी जो रेल फैनिंग है वो
मुजफ्फ़रगढ़ रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि हमारी जो है रिहाइश मुजफ्फ़रगढ़ भी रही। मेरे जो दादा थे मलिक उमर ख़ान, उनका ताल्लुक़ पुलिस से और DSP रिटायर हुए मियांवाली में, जबकि उनकी पोस्टिंग जो है वो रही मुजफ्फ़रगढ़, इसके अलावा सरगोदा, मियांवाली, सियालकोट, जो मुझे याद हैं। तो मुजफ्फ़रगढ़ में भी हमारी रिहाइश रही, मुजफ्फ़रगढ़ स्टेशन पे भी मेरी रेल फैनिंग हुई है। स्कूलिंग मेरी मुल्तान से है, मैट्रिक मैंने मुल्तान से किया, तो मुल्तान रेलवे स्टेशन पे मेरी बहुत ज़्यादा रेल फैनिंग है। मेरी मोहब्बत जो है वो मुल्तान है जी। हमने बहुत इंजॉय किया है, बहुत हल्ला गुल्ला किया है मुल्तान स्टेशन पे और मुल्तान शहर में। और मेरे मुल्तान के जो दोस्त हैं मेरे बचपन के, मेरे स्कूल के, वो आज भी मेरे साथ हैं। और उसके बाद शोरकोट जंक्शन जो है, मेरे मामू वहाँ पे रहते थे मरहूम, अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत करे। तो शोरकोट जंक्शन पे मेरी रेल फैनिंग बहुत रही है और दिन रात हम वहाँ जाके जो है रेल फैनिंग करते रहे हैं। इसके अलावा लाहौर जंक्शन जो सबसे आखिरी स्पॉट था मेरा, वो लाहौर जंक्शन था रेल फैनिंग का। और फिर 95 में मैं जो है मुल्क छोड़ के साउथ कोरिया चला गया और 5 साल तकरीबन हम फिर वहाँ पे रहे। और फिर जो साउथ कोरिया है वहाँ पे हमारी रेल फैनिंग जो है वो जारी रही है, जिसमें GMU 30 लोकोमोटिव्स जो हैं वो सेओल से पुसान या सेओल से तेगू जो है मोस्टली मैंने सफ़र किया और उसमें अपनी जो रेल फैनिंग है वो इन्जॉय की। तो दोस्तों, बचपन में जो ट्रैवल है वो स्टीम लोकोमोटिव्स पे बहुत किए हैं, जिसमें थल एक्सप्रेस और माड़ी इंडस, ये 2 ट्रेन जो हैं मुझे याद है। मियांवाली से मुल्तान, मियांवाली से मुजफ्फ़रगढ़, मियांवाली से या कुंदियाँ से रावलपिंडी। और जो सबसे पहला लंबा सफ़र मैंने किया स्टार्ट, वो मुझे याद है, वो मैंने शालीमार एक्सप्रेस पे किया। मेरी पर्सनल फेवरेट ट्रेन है, आज भी मेरी पर्सनल फेवरेट शालीमार है। हालत उसकी कुछ भी है, रूट उसका चेंज हो गया, पर मेरी पर्सनल फेवरेट आज भी शालीमार एक्सप्रेस है। और शालीमार जैसी ट्रेन जो है वो मैं गारंटी से कह सकता हूँ, जो राज शालीमार ने किया है पाकिस्तान रेलवे में, वो आज भी कोई ट्रेन नहीं कर सकी। उसका जो रोब दबदबा, उसकी जो टाइमिंग थी, आज भी कोई ट्रेन उसकी टाइमिंग को, उसके रोब दबदबे को मैच नहीं कर सकी। तो तकरीबन 13 साल की उम्र से, जब मैं 8वीं क्लास में होता था मुल्तान में, तो मेरा 88 में जो है वो वाया मुल्तान चलना शुरू हो गई थी शालीमार एक्सप्रेस। तो लाहौर से मुल्तान जो है वो मोस्टली मेरे सफ़र होते थे शालीमार के अंदर। वो बहाने से मैं लाहौर से मुल्तान आया जाया करता था अपने रिलेटिव्स के पास। और शालीमार मेरे जो हैं वो कम उम्री में मेरे सबसे ज़्यादा सफ़र शालीमार के अंदर हैं। पर्सनल फेवरेट मेरा ऑल टाइम जो लोकोमोटिव है वो है जी HGMU 30। बहुत ज़्यादा सफ़र हमने उसके साथ किए। और जो दूसरी ट्रेन है वो मेरी पर्सनल फेवरेट वो है जी कराची एक्सप्रेस नॉन स्टॉप नाइट कोच, जिससे मेरे काफ़ी ट्रैवल हैं 1996 के अंदर। जिन दिनों में मैं कोरिया जा रहा था तो तकरीबन मेरे कोई 5 या 6 चक्कर हैं राउंड ट्रिप कराची के। उस जैसी ट्रेन भी पाकिस्तान रेलवे दोबारा से नहीं चला सका जी। एक स्टॉप के साथ चलती थी, खानपुर जंक्शन में उसका स्टॉप होता था 30 मिनट का, और GMU 30s और HGMU 30 लोकोस जो हैं वो उसको लीड करते थे। तो वो भी पर्सनल फेवरेट ट्रेन में से एक ट्रेन है। इसके अलावा मेरा पर्सनल जो पहला विज़िट था कोयटा का वो 1991 में हुआ, और चिल्तन एक्सप्रेस ट्रेन थी जिस पे ARPW लोकोमोटिव अटैच हुआ था लाहौर से। और कोयटा हम गए और मुझे याद है कि आबे गुम से स्टीम लोकोमोटिव जो है वो एज ए बैंकर लोकोमोटिव अटैच हुआ था, और बहुत ज़्यादा जो है वो यादें हैं जी हमारी कोयटा सेक्शन से भी। और इसलिए मेरा पर्सनल फेवरेट जो सेक्शन है वो बुलान सेक्शन है। उस जैसा सेक्शन पाकिस्तान रेलवे में मौजूद नहीं है जी। उसकी जो ब्यूटी है, बेशक वो बैरन लैंड है, पर उसकी ब्यूटी का कोई मुकाबला नहीं है, स्पेशली रेलवे सेक्शन की अगर बात करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी रेल फैनिंग और उसका आगाज़ कैसे हुआ, क्यों मैं रेल फ़ैन बना। तो ये तो आप सब ने सुन लिया। चैनल की जो एक्टिविटीज़ हैं, या अभी तक जो तकरीबन 700 वीडियोस मैंने किए हैं चैनल के ऊपर, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी करते रहेंगे। इसमें टेक्निकल रिव्यूज़ हैं ट्रेन्स के, इसके अलावा लोकोमोटिव्स के टेक्निकल रिव्यूज़ हैं। दुनिया में कोई लोकोमोटिव्स के रिव्यूज़ नहीं करता, पर मुझे एजाज़ हासिल है, मुझे फ़ख्र है कि मैंने जो है वो टेक्निकल रिव्यूज़ किए लोकोमोटिव्स के। और साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि जो टेक्निकल रिव्यूज़ हैं उसका जो डाटा है, उसके जो माइनस नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो मेरे पर्सनल नहीं हैं। मैंने HGMU 30 का रिव्यू किया बहुत रिसर्च के बाद, और उसमें सीनियर ऑफिशियल जो हैं
उनको लिया रेलवे के और उनके ज़रिए आपको मालूमात आप तक पहुँचाई। इसी तरह मैंने चाइनीज़ लोकोमोटिव्स के ऊपर एक वीडियो किया, काफ़ी लोगों ने उसको पसंद भी और काफ़ी लोगों ने उसको नापसंद किया। वो उनकी अपनी पर्सनल जो है चॉइस हो सकती है, पर उसके पीछे जो डाटा है, उसके पीछे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो रेलवे के हैं, वो मेरे पर्सनल नहीं है, क्योंकि मैं रेल एक्सपर्ट नहीं हूँ। बेसिकली मैं नरेटर हूँ, रेल फ़ैन हूँ, पर रेल एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो चाइनीज़ लोकोमोटिव्स की जो हालत है, या वो ग्राउंड क्यों हुए, या वो ख़राब क्यों हुए, या उनकी परफॉर्मेंस क्या है, वो उसके पीछे जितना भी डाटा है वो हाई ऑफिशियल्स रेलवे के जो हैं उनका डाटा है। तो जर्नीज़ हमने की है दोस्तों, और मज़ीद आने वाले दिनों में भी हम करेंगे। अभी फ्यूचर क्या होगा जी पाकिस्तान का रेल का और हमारे चैनल का, तो पाकिस्तान रेल का फ्यूचर इंशाल्लाह उम्मीद है वो ब्राइट है, और ML1 जो है वो साइन हुआ है बड़े अरसे से। फ़िल वक्त जो है वो किताबों का हिस्सा है, पर उम्मीद है कि 2025 फरवरी के अंदर जो है वो रिबन कटिंग होगी और ग्राउंड ब्रेकिंग जो है वो होगी, और मेन लाइन 1 जो है उसके बनने का आगाज़ होगा। तो जैसे ही दोस्तों, जैसे पाकिस्तान में 97 के अंदर मोटरवेज़ जो हैं वो बनना शुरू हुई थी और पाकिस्तान में रोड के ऊपर इनकलाब आया, उसी तरह ही ML1 बनने के बाद पाकिस्तान में रेलवे का इनकलाब आएगा। और मैं गारंटी से कहता हूँ कि आप लोग रोड्स को भूल जाएंगे, क्योंकि रेल जो है वो सस्ता, तेज़ तरीन और सबसे महफूज ज़रिया सफ़र है। और आप जब रेल दौड़ेगी इंशाल्लाह 160 किलोमीटर पर आवर पे, तो आप उसको इंजॉय करेंगे। तो हमारी नेक तमन्नाएँ पाकिस्तान रेलवे के साथ मौजूद हैं, और हमारी ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान रेलवे तरक्की करे और पाकिस्तान तरक्की करे। तो साइट्स एंड साउंड का फ्यूचर क्या है जी, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। साइट्स एंड साउंड का फ्यूचर जो है वो आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। आप इसको पसंद करेंगे तो मैं और इनकरेज होऊंगा और ज़्यादा कंटेंट बनाने पे, और इंशाल्लाह जो करीबी ममालिक हैं पाकिस्तान के, जो मोहल्लेदार हैं, वहाँ भी हम विज़िट करेंगे, स्पेशली ईरान, सऊदी अरब, और स्पेशली मेरी ख्वाहिश है पर्सनल के इंडियन रेलवे को मैं कवर करूँ, और ऐसा कवर करूँ जो पहले कभी किसी ने कवर नहीं किया। तो देखते हैं कि इंडिया जाने में हम कामयाब होते हैं बीइंग ए प्योर पाकिस्तानी या नहीं। और इसके अलावा कोशिश करेंगे कि जी यूरोप का भी हम दौरा करें, और बीइंग ए पाकिस्तानी हम उसमें किस हद तक कामयाब होते हैं या नहीं, वो भी आने वाला वक्त बताएगा। पर मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने चैनल को एक्सपेंड करूं और आपको मज़ीद कंटेंट जो है डिफरेंट कंट्रीज़ से वो दिखाऊं। तो अब आपसे लेंगे दोस्तों इजाज़त। वीडियो हो गई लंबी, पर यह है कि 5 साल बाद इंट्रोडक्टरी वीडियो जो है वो इतनी लंबी मेरे ख्याल में अगर बनाई जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो जाते जाते एक बार फिर तमाम दोस्तों का, सब्सक्राइबर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, और स्पेशली उन तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मेरे इस चैनल में मेरी मदद की किसी भी लिहाज से। बेशक वो मुल्क में मौजूद हैं, मुल्क से बाहर हैं, रेलवे ऑफिशियल हैं, रेलवे के लोअर वर्कर हैं, या मेरे दोस्त हैं, मेरे बहन भाई, मेरी फैमिली, मैं सबका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और उम्मीद करूँगा आप लोग आने वाले दिनों में भी मेरा इसी तरह साथ देते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। फ़हीम मलिक को इस्लामाबाद से दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।